चीन के सिनवान शहर से फैले कोविड ने पूरे विश्व में हाहाकार मचा दिया था। दुनिया में एक दौर वो था जब कोविड की वजह से मारामारी चल रही थी। 2019-20 का वो दौर था और पूरी दुनिया से लगभग 10 लाख से अधिक लोगों की जान गई थी, ऐसा रिपोर्ट कहती है। अब 2023 आने वाला है, 22 के अंत में हम हैं। पिछले कुछ महीनों से स्थिति में सुधार था, लेकिन अब अचानक से कोविड में आए हलचल की वजह से कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को मास्क लगाने की फिर से ज़रूरत महसूस हो रही है। ऐसे में हम पहुंचे हैं बुराड़ी के अस्पताल में, बुराड़ी के उसी अस्पताल में जो कि कोविड के दौरान ही बना था। 800 बेड का ये अस्पताल स्पेशल कोविड जोन था। दिल्ली 84 का यह इलाका है और यहाँ पहुँचने पर हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोविड जब फिर से दस्तक दे रहा है, कोरोना का दौर फिर से ताज़ा हो रहा है, ऐसे में लोग अपने बचाव के लिए क्या कर रहे हैं। भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी गाइडलाइन जारी कर दिया है और हेल्थ मिनिस्ट्री के गाइडलाइन के अनुसार 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, फिर से लागू हो गया है। सहयोग कर रहे हैं अमन प्रजापति। मेरा नाम है गौरव झा और आप देख रहे हैं भैया जी गजब। तो यहाँ हम अस्पताल में मौजूद हैं और यहाँ लोगों से भी बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या यहाँ का माहौल ठीक है या समस्याएं आ रही है। आंटी, किस चीज़ के लिए आए हो? दवाई लेने आई हूँ सर। अच्छा, क्या कोई प्रॉब्लम है यहाँ? कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर दवाई भी अच्छी मिलती है, डॉक्टर भी अच्छे से देखते भी हैं, यहाँ पर सुविधाएं भी सब चीज़ की अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। कोरोना फिर से आ रहा है और लोगों को परेशान कर सकता है। मास्क पहनना नहीं छोड़ना है, मास्क तो पहनना ही पहनना है। कहीं भी जाओ तो मास्क पहन के जाओ। आंटी, आप किस लिए आए हो? मैं भी बेटा दवाई लेने आई हूँ। कैसा माहौल है, कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये दवाई की भीड़ है ज़्यादा, इसकी दिक्कत है। दवाई की लाइन लगी है जो। मतलब लाइन के साथ? हाँ, बहुत ज़्यादा लाइन है, थोड़ा कम होना चाहिए, कोरोना फैल रहा है तो इसी वजह से जल्दी होना चाहिए हर काम और थोड़ा वो डिस्टेंस बनानी चाहिए। कोरोना से कैसे बचोगे इस बार? मास्क लगाएं, अपना ध्यान रखें, हाथ धोएं, सैनिटाइज लगाएं। आंटी, आप कैसे बचोगे कोरोना से? अब तो वही भीड़ भाड़ में बीमारी फैल रही है। अब हाँ, जहाँ भीड़ भाड़ रहेगी वहीं पर तो बीमारी आएगी। यहाँ पर तो दवाई के इकट्ठे हो रखे, 1 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है आंटी, आप बताओ, कोरोना आ रहा है फिर से? सही है, कोरोना आ रहा हो लगे तो लाइन में, जिनमें कोरोना नहीं बने, जिन्होंने तो कोरोना बने जो लाइन में खड़े हैं, चिपके खड़े हैं। कोई मास्क नहीं लगा रखा। दवाई को जो दर्द की काउ सीना में दर्द दे रहा हो तो कि सर्दी से हो रहा हो, अरे बाबू को सरा करो, दवाई दे रहे सो कछु नहीं। तो दवा नहीं मिल पा रही है? कहाँ दवा बाबा, शुगर की दवा लिख दी, जो दर्द हो छाती में बाग या कि कोई नहीं। अच्छा, दर्द छाती में और दवा शुगर की लिखी? हाँ, तो आपने बोला नहीं? शुगर हुआ है, शुगर है। तो ये सब बिना चेकअप के हो गए या चेक करवाया है, देखो। अच्छा, चेक करवाया फिर तो सही लगा। हाँ, शुगर की तो लिख दी, जब नहीं छाती में दर्द हो रहे तो जाके सीधा कर ले तो कि सर्दी से हो रही। तो यहाँ लोगों से भी हमने बातें की है और लोग अपनी तरफ से बातें कर रहे हैं। कोविड को लेकर भी हॉस्पिटल प्रबंधन की भी बातें कर रहे हैं। कुछ लोग अच्छा बता रहे हैं, कुछ लोग ऐसे बता रहे हैं कि कुछ समस्याएं हैं जिनका निदान होना ज़रूरी है। और एक आंटी है, वो आरोप लगा रही हैं कि शुगर की दवा उन्हें दे दी गई है जबकि सीने में दर्द है। तो ऐसी परेशानियां भी 2-4 देखने को मिल रही है। बाकी माहौल ऐसा है कि सीएमओ ने कहा है कि वो नए गाइडलाइन के तहत सारी चीज़ों को फॉलोअप करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ दवा काउंटर पर भीड़ अधिक है और इस भीड़ को हटाने वाले व्यक्ति भी नहीं दिख रहे हैं। मतलब वो जो 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, वो प्रोटोकॉल का फॉलो यहाँ नहीं हो रहा है। तो इस समय हम हॉस्पिटल के अंदर हैं और रेड जोन में है, जहां पेशेंट बेड पर दिख रहे हैं, साथ ही अटेंडेंट भी दिख रहे हैं। और यहाँ का जो माहौल है काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है। मतलब टेक केयर की बात करें तो स्थिति अभी ठीक देखी जा रही है। आगे और हम जाते जाएंगे और आपको विजुअल दिखाते रहेंगे। तो हम इस समय वार्ड 4 में मौजूद हैं और यहाँ का माहौल देखते हैं कि यहाँ पेशेंट को किस तरीके की सुविधाएं मिल रही है।
तो इस समय हम बुराड़ी के अस्पताल में मौजूद हैं और यहाँ सीएमओ हेमा मलिक मौजूद हैं, जिनसे हम बात करते हैं कि कोविड पेशेंट को लेकर यहाँ कैसे स्थिति है। मैम, पहले स्वागत है। और पहली चीज़ ये कि कोविड पेशेंट को लेकर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। बीते कुछ दिनों में माहौल फिर से बदल गया है। इससे पहले सब कुछ शांत था, तो अब ऐसे में जो नए पेशेंट आ रहे हैं उसे हॉस्पिटल में किस तरीके की बेनिफिट्स प्रोवाइड की जा रही है? देखिए, कोविड बुराड़ी हॉस्पिटल तो शुरू से ही कोविड हॉस्पिटल ही था। शुरू में कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल था और 2022 के अप्रैल से ही हमने थोड़ी बहुत नॉन कोविड एक्टिविटीज़ स्टार्ट करी थी। तो कुछ डिपार्टमेंट मेडिसिन का, पीडियाट्रिक्स का, तब हम पेशेंट्स रखते हैं अभी भी। बाकी अभी एडमिशन्स नहीं है। तो बेसिकली मेजरली तो ये कोविड हॉस्पिटल ही है शुरू से ही। तो इसके लिए जो देखो, किसी भी पेशेंट पे लिखा नहीं होता कि कोविड पेशेंट है। और आजकल मौसम भी ज़ुकाम खांसी का ही है और थोड़ा सा पोल्यूशन भी है। थोड़े से स्पेशली सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो थोड़े से सांस खांसी वाले पेशेंट्स आते हैं। तो कोविड के लक्षण तो यही होते हैं कि पेशेंट को खांसी होती है, उसका फीवर आ सकता है, हल्का बहुत थोड़ा बहुत कोल्ड हो सकता है। बीच में ये हुआ था कि पेट के भी लक्षण आने लग गए थे, वॉमिटिंग, डायरिया वाले, और सांस भी फूल सकता है। सो ये वाले तो पेशेंट्स हमारे और डिजीज़ के भी हैं, वो भी आते हैं। तो बेसिकली यही है कि अब सतर्कता थोड़ी अब रिसेंटली ये बढ़ गई है कि हमने थोड़ी टेस्टिंग और उसकी इंटेंसिफाई कर दी है कि अब जो भी पेशेंट्स ऐसे आएंगे उनका हम रैट टेस्ट कराएंगे ही कराएंगे। और कुछ ज़्यादा संदेह लगता है तो RT-PCR के लिए भी भेजा जाएगा पेशेंट के लिए। अगर इनकेस कोविड के पेशेंट आते हैं तो हॉस्पिटल की कैपेसिटी क्या है? हमारे को जो लास्ट पूरे अस्पताल में 768 बेड्स हैं, लेकिन जो कोविड के लिए अलग से जो हमारे को रखे हुए हैं वो 600 बेड्स हैं। इसमें 500 नॉर्मल बेड्स हैं और 100 ICU बेड्स हैं। तो ये अवेलेबिलिटी है हमारा, हम इतनी क्षमता है हमारी कि हम इतने पेशेंट्स रख सकते हैं। बट थैंकफुली ये जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे। प्रॉब्लम सीरियस या कॉम्प्लिकेशंस उन्हीं पेशेंट्स में आती हैं जिनकी एज ज़्यादा है या जिनको डायबिटीज़ है और बहुत सारी हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो ये ज़्यादा पेशेंट्स थोड़े वनरेबल होते हैं कि इनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाए। नहीं तो लेटली जो हमारा कोविड का जो वेरिएंट चल रहा था या जो भी जितना, वो ज़्यादा सीवियर नहीं था। बल्कि बीच में तो ये भी हो गया था कि पेशेंट्स ने टेस्टिंग ही बंद कर दी थी कि वो नॉर्मल ज़ुकाम खांसी। आइडियली तो कोविड एक वायरल इन्फेक्शन ही है और वायरल की तरह ही प्रेजेंट करता है। प्रॉब्लम तब हुई थी जब ये कोविड-19 आया था कि वायरस ऐसा था कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा लंग इन्वॉल्वमेंट हो रहा था, निमोनिया हो रहा था, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम हो रहा था, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। बट होपफुली ये ऐसा सिवियरिटी ना आए। अगर आए भी तो हम लोग के पास कैपेसिटी है कि हम जो हमारी बेड कैपेसिटी है उस हिसाब से हम पेशेंट्स इनटेक ले सकते हैं और उनको सर्विसेज। एज ए डॉक्टर, अगर अभी वेरिएंट आए कोविड का और नया वेरिएंट हो, तो क्या लगता है कि पहले जो वेरिएंट था कोविड में इस टाइम स्ट्रॉन्गर होगा? देखिए, एज फार एज मेडिकल हिस्ट्री इज़ कंसर्न, ये बहुत ही नया डिजीज़ है ना। बहुत नया डिजीज़ इन द सेंस कि इस तरह का जो डिजीज़ था, कोरोना वायरसेस तो सदियों से हैं, पढ़े भी जाते हैं। लेकिन ये वाला जो कोविड-19 वाला है वेरिएंट, ये नया है और ऊपर से ये बहुत जल्दी जल्दी रूप बदल लेता है। जो फर्स्ट वेव में था वैसा ये सेकेंड वेव में नहीं था। थैंकफुली ये थर्ड वेव में उससे कम था। तो आगे क्या इसकी म्यूटेशंस रहेंगी, कैसा ये प्रेजेंट करेगा, लेकिन ये पता है कि प्राइमरीली ये लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। तो इसका बेसिकली हमारे को ये है कि अब हमारे को इसको टैकल करना आ गया है, इसको डायग्नोज करना आ गया है। तो हम पहले से बेहतर स्थिति में हैं अब कि हम कॉम्प्लिकेशन होने से पहले ही शायद पेशेंट को हम टेस्ट कर सकते हैं और उसको हम एडवाइस कर सकते हैं, ज़रूरत हो तो एडमिट कर सकते हैं, दवाई दे सकते हैं। बिल्कुल। अभी हॉस्पिटल प्रबंधन की टीम की ओर से मतलब कुछ ऐसा है कि हाँ, अगर कोई व्यक्ति आ रहे हैं तो उनका चेकअप पहले हो जाए? डेफिनेटली अब हमारा यही है, क्योंकि गवर्नमेंट की अभी फॉर्मल गाइडलाइंस दिल्ली गवर्नमेंट की नहीं आई है, बट हमने यही प्लान करा है कि अलग से जैसे फ्लू क्लिनिक पहले ही शुरू करा था, ऐसे ही बाहर कैजुअलिटी के पास के पेशेंट को पूरा अंदर अस्पताल तक ना आए जहाँ बाकी मरीज़ बैठे हैं, शुगर वगैरह के जो नहीं हैं इससे ग्रसित, वो भी उसके कॉन्टैक्ट में ना आए। तो फ्लू क्लिनिक कैजुअलिटी में ही होगा, वहीं टेस्टिंग हो जाएगी। अगर कोई पॉजिटिव आता है तो हम उसको अलग से आइसोलेट वहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा एक प्लान है कि हम के मंडे से ये वाला फ्लू क्लिनिक स्टार्ट कर लेंगे। कोविड से सावधानी बरतने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि वैसे तो बड़े लोगों को स्पेशली और इस मौसम में स्पेशली मास्क तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं ऐसी जगह जहाँ और लोगों के कांटेक्ट में आप आएंगे तो अच्छा है कि मास्क लगा के रखें, डिस्पोजेबल मास्क लगाएं।
मास्क पहनना उतारने के लिए जैसे पहले ट्रेनिंग होती थी, भाई यहाँ से पकड़े, यहाँ से ना पकड़े, वो ठीक है। मास्क चेंज करें, अगर वॉशेबल है तो उसे रेगुलरली वॉश करें। दूसरा, सैनिटाइज़र ज़रूर रखें अपने पर्स में। फ़ोन जैसे ज़रूरी रखते हैं ना, वैसे सैनिटाइज़र होना चाहिए कि आप ज़रूर रखें कि जहाँ भी आप हाथ लगा रहे हैं, क्योंकि फैलता ही है, या तो सांस से है या जहाँ भी आप हाथ लगाएंगे उससे कीटाणु फैलता है, जो भी आप फेस पे लगाएंगे। तो बार बार फेस को हाथ नहीं लगाना, सैनिटाइज़ करते रहना है, मास्क लगा के रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है कि बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाए। तो ये हमारे साथ सीएमओ हेमा मलिक जी थी, जो कोविड से जुड़ी हुई बातें बता रही थी और पेशेंट को किस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए वो भी बता रही थी। अस्पताल की कैपेसिटी के बारे में इन्होंने कहा है कि 500 नॉर्मल बेड हैं, जो कि कोविड के जो भी पेशेंट आएंगे उन्हें सपोर्ट करता है। साथ में आईसीयू के 100 बेड्स अवेलेबल हैं और टोटल बेड कैपेसिटी की बात करें तो 768 है। बाकी हॉस्पिटल प्रबंधन की ओर से कोविड के पेशेंटों के लिए एक नए गाइडलाइन के तहत नई सारी चीज़ें व्यवस्था की जा रही है, ताकि अस्पताल का जो माहौल है वो बेहतर रखा जाए। और दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसे दिशा निर्देश आए नहीं हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी शांति मानी जा सकती है। हालांकि सेंट्रल ने जो चीज़ें कही है उसे मूलभूत तरीके से अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ अस्पताल की सारी चीज़ों को देखने के बाद ये पता चलता है कि अस्पताल कोविड से लड़ने के लिए फिर से तैयार है। जब कोविड की पहली और दूसरी वेव आई थी उस समय ये अस्पताल मौजूद था और उसी समय उद्घाटन के साथ प्रारंभ हुआ ये अस्पताल आज 768 बेडों की कैपेसिटी के साथ लड़ने में सहायक होगा। सीएमओ ने जैसा हमें बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कोविड के दिशा निर्देश की बातें करती है और कोविड दिशा निर्देश को लेकर उन्होंने लोगों को भी अपनी तरफ से बातें की कि आप अवेयर रहें और चीज़ों को समझें। बाकी हॉस्पिटल के माहौल के बारे में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से जो अलर्टनेस आई है उस पर हमने एक ब्रीफ बैठक की है और बैठक के दौरान सारे स्टाफों को समझा दिया गया है। साथ ही रेड जोन और ग्रीन जोन भी बनाए गए हैं और अगर कोई खांसी जुकाम के पेशेंट भी आते हैं तो उनकी पहले टेस्टिंग की जा रही है और टेस्टिंग के साथ साथ आगे की प्रक्रिया को फॉलोअप किया जा रहा है। हालांकि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं आया है, इस वजह से थोड़ी सी कमी रह रही है, लेकिन वो कमी भी माहौल को देखते हुए दूर कर दी जाएगी। सहयोग कर रहे थे अमन प्रजापति, मेरा नाम है गौरव झा। देखते रहिएगा भैया जी गजब।